भ्रष्टाचार से आशय। अच्छे गुणों को आचरण में उतारना सदाचार कहा जाता है। सदाचार के विपरीत चलना ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्ट अर्थात गिरा हुआ आचार अर्थात आचरण। कानून तथा नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करके स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ मनुष्य भ्रष्टाचारी है। दुर्भाग्यवश आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चरित्रवान लोग नाम मात्र को ही रह गए हैं। भ्रष्टाचार व्यक्ति का ऐसा आचरण है जिसका प्रदर्शन करते हुए भ्रष्टाचारी संविधान के सभी नियमों को ताक पर रखकर अपने हित के लिए गलत तरह से धन अर्जित करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति। आज देश में जीवन को कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार का प्रवेश न हो। शिक्षा व्यापार बन गई है। धन के बल पर मनचाहे परीक्षाफल प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार में मुनाफाखोरी, मिलावट और चोरी व्याप्त है। धर्म के नाम पर पाखंड और दिखावे का जोर है। जेहाद और फतुओं के नाम पर निर्दोष लोगों के प्राण लिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे निकृष्ट रूप राजनीति में देखा जा सकता है। हमारे राजनेता वोट बैंक बढ़ाने के लिए देश हित को दांव पर लगा रहे हैं। सांसद और विधायक प्रश्न पूछने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं। भ्रष्टाचार का इतिहास। भ्रष्टाचार वर्तमान में उत्पन्न होने वाली समस्या नहीं है, बल्कि यह कई दशकों से विश्व में व्याप्त है। ब्रिटेन द्वारा विश्व के 90% देशों को अपने अधीन कर लेना इस बात का सबूत है कि व्यक्ति अपने हित के लिए देश की मिट्टी का सौदा कर दिया करते थे। राजा अपना राज्य बचाने के लिए सही गलत में फर्क करना भूल जाते थे। यह भ्रष्टाचार के प्रारंभ के रूप में देखा जा सकता है। भ्रष्टाचार के कारण तथा समाज पर प्रभाव। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के अनेक कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है हमारे चरित्र का पतन होना। थोड़े से लोभ और लाभ के लिए मनुष्य अपना चरित्र डिगा रहा है। शानदार भवन, कीमती वस्त्र, चमचमाती कार, एसी, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन आदि पाने के लिए लोग पागल हैं। वे उचित अनुचित कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हैं। वोट पाने के लिए हमारे राजनेता निकृष्ट हथकंडे अपना रहे हैं। हमारे धर्माचार्य भक्ति, ज्ञान, त्याग आदि पर प्रवचन देते हैं और स्वयं लाखों की फीस लेकर घर भरने में लगे हैं। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी, महंगाई और जनसंख्या में दिनों दिन होती वृद्धि भी लोगों को भ्रष्ट बना रही है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सुझाव। हम चरित्र की महत्ता को भूल चुके हैं। धन के पुजारी बन गए हैं। चरित्र को संवारे बिना भ्रष्टाचार से मुक्त होना असंभव है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है। जनता को भी चाहिए कि वह चरित्रवान लोगों को ही मत देकर सत्ता में पहुंचाए। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है। विमुद्रीकरण, नोटबंदी को भ्रष्टाचार उन्मूलन का प्रथम चरण बताया गया है। इसके तकनीकों का प्रयोग और उन्हें प्रोत्साहन देकर भ्रष्टाचार समाप्ति के प्रयास हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ऐसा ही प्रयास है। जब लेन देन नगद न होकर ऑनलाइन होंगे तो सारी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और भ्रष्टाचार में निश्चय ही उल्लेखनीय सरकारी काम भी पारदर्शी बनेंगे। अतः ऑनलाइन क्रियाकलापों में जनता को भी पूरी रुचि लेनी चाहिए। एक सच बड़ा कठोर और अप्रिय है। लोग कहते हैं कि जनता स्वयं ही भ्रष्टाचार समाप्त नहीं करना चाहती। इसका नमूना नोटबंदी के समय नंगा हो चुका है। हम यानी जनता अपना सही या गलत काम शीघ्र और सुगमता से कराने के लिए रिश्वत देने में संकोच नहीं करते। अतः भ्रष्टाचार मिटाने के लिए शासन और जनता दोनों को मिलकर सच्चे मन से प्रयास करने होंगे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार द्वारा उठाए गए कदम। डिजिटलीकरण। सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे घूसखोरी की मात्रा में कमी आई है और सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। नौकरी से निष्कासित। भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से निकाला गया। इसमें आयकर विभाग, पुलिस विभाग तथा अन्य सम्मानित पदाधिकारी सम्मिलित थे। चुनाव में सुधार। समय बीतने के साथ चुनाव व्यवस्था में पहले की अपेक्षा सुधार किया गया है। गैर कानूनी संस्थानों तथा दुकानों पर ताला। हजारों अवैध संस्थान, एनजीओ तथा दुकानों को बंद कराया गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु विश्व स्तर पर सन 1995 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का गठन किया गया है। यह प्रत्येक वर्ष सभी देशों को भ्रष्टाचार के आधार पर रैंक देता है, जिसमें 0 का अर्थ है सबसे भ्रष्ट देश, जबकि 100 से आज से भ्रष्टाचार मुक्त देश से है। वर्तमान समय में 180 देशों के मध्य यह रैंकिंग की जाती है। उदाहरण के तौर पर भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 के आधार पर देशों की रैंकिंग निम्नवत है।
2019 भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के आधार पर देशों की स्थिति। कनाडा, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम के स्कोर में पिछले वर्ष की तुलना में कमी पाई गई है। वहीं जर्मनी, जापान के स्कोर में कोई परिवर्तन नहीं आया। भारत तथा चीन सहित अन्य 4 देश 41 अंकों के साथ 80वें स्थान पर है। भारत 2018 में 78वें स्थान पर था। इस हिसाब से भारत के स्कोर में 2 अंकों की गिरावट आई है। भ्रष्टाचार मुक्त देश। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के आधार पर 87 अंक के साथ डेनमार्क प्रथम स्थान पर भ्रष्टाचार मुक्त देश घोषित किया गया। सर्वाधिक भ्रष्ट देश। 9 अंकों की प्राप्ति कर सोमालिया विश्व का सबसे अधिक भ्रष्ट देश। स्विस बैंक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र है। यूबीएस विश्व का एक प्रमुख वित्तीय बैंक है। यह भारत में स्विस बैंक से प्रचलित है। इसका पूरा नाम यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है। विश्व के सबसे भ्रष्टाचार नागरिक व राजनेता इसी बैंक में अपने धन से टैक्स चोरी कर धन रखते हैं। स्विस बैंक के डायरेक्टर के शब्दों में, भारतीय गरीब है पर भारत देश कभी गरीब नहीं था। केवल भारत देश का लगभग 280 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा है। यह रकम इतनी है कि अगले 30 साल भी बिना टैक्स के भारत अपना बजट आसानी से बना सकता है, या फिर यूं कहें कि 60 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। निष्कर्ष, भ्रष्टाचार एक वैश्विक समस्या बन गया है जिससे लगभग सभी विकासशील देश जूझ रहे हैं। देश से हमारा अस्तित्व है, अर्थात देश के बिना हम कुछ नहीं है। इसीलिए अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का हर संभव प्रयास कर देशवासियों को करना चाहिए। भ्रष्टाचार प्रचंड देशद्रोह है। भ्रष्टाचारियों के लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था हो और जनता को भ्रष्ट शासकों को वापस बुलाने का अधिकार प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।